दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमने आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से ढेर सारे प्रश्नों को बताया है और सभी प्रश्नों को हल करने का ढेर सारा नियम भी आपको बताया है, जिस नियम से आप सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। फिर भी हमें आज एक ऐसा प्रश्न मिला है जो देखने में बहुत डिफिकल्ट दिखेगा, लेकिन इसे अगर आसान करना जानते हो तो बहुत ईजी हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न इंजीनियरिंग में खास करके बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को गौर से देखिए और ठीक से अपने दिमाग में एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए हमने बोर्ड पे लिखा है, ये आपका क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन में इसे हम नोट करेंगे log x बेस y log x बेस z, फिर ये है हमारा log y बेस x 1 एंड log y बेस z, फिर यहां लिखेंगे हम log z बेस x log z बेस y 1। ध्यान दीजिए दोस्तों, लॉग का अगर फार्मूला आप लोग स्टडी किए होंगे तो लॉग के फार्मूला में एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, होता है log m बेस n को लिख सकते हैं log m बाई log n, ऐसा फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। तो अगर ऐसा फार्मूला पढ़े हैं तो यहाँ पर हम अगर इसका यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इसको तो हम ऐसे ही नोट कर लेंगे 1, लेकिन इसको लिख सकते हैं log x बाई log y, और इसे लिखेंगे log x बाई log z, फिर ये आपका होगा log y बाई log x एंड 1, और यहाँ होगा आपका log y बाई log z, फिर इसे लिखेंगे हम log z बेस बाई log x, यहाँ हो जाएगा आपका log z बाई log y, और ये है 1। दोस्तों ध्यान दीजिए, ऐसे अगर प्रश्न है तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर आपको एक बार हम बताएंगे कि ऐसे प्रश्नों में देखिए ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। अगर हम C1 से log x, C2 से log y और C3 से log z कॉमन करें तो मतलब C1 से log x, C2 से log y और C3 से log z कॉमन करना है हमें। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्या होगा, तो इससे अगर हम log x कॉमन कर लेते हैं, log x फिर log y फिर log z, तो कुछ देखिएगा इस प्रकार का होगा। यहाँ तो log x है नहीं, कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 अपॉन log x, यहाँ हो जाएगा दोस्तों 1 अपॉन log y, फिर यहाँ बचेगा 1 अपॉन log z। इसी तरह यहाँ से log y कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन log x, यहाँ फिर होगा 1 अपॉन log y, और यहाँ होगा 1 अपॉन log z। फिर इसी प्रकार C3 में होगा 1 अपॉन log x, 1 अपॉन log y एंड 1 अपॉन log z, ये होगा। दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है डिटरमिनेंट का रूल कि अगर किसी डिटरमिनेंट में एक दो रो या दो कॉलम अगर सेम हो जाता है तो उसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमको देखने को मिल रहा है कि C1, C2 और C3 ये जो भी है XYZ ये तीनों ही कॉलम इक्वल हो गया, तो ये तो बिना सोचे समझे हम आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों log x log y इंटू log z मल्टीप्लाई 0, इस पूरे का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, इसलिए इसका एक्चुअल में फुल एग्जाम आंसर होगा 0। यानी इतना बड़ा क्वेश्चन देखने में तो ये इतना भयंकर लग रहा है दोस्तों, और लग रहा होगा कि काफी डिफिकल्ट है, ये हो नहीं पाएगा, आखिर इसके लिए कौन सा रूल अप्लाई करें। लेकिन देखिए देखने में जो है वो है नहीं, एक्चुअल प्रश्न क्या है। ऐसे ही प्रश्न इंजीनियरिंग में पूछे जाते हैं, बीटेक IIT और काफी अच्छे एंट्रेंस एग्जाम में बड़े से बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत ही सिंपल और इजी होते हैं। दोस्तों प्रश्न को देख के घबराने की कोशिश ना करें, क्योंकि कोई प्रश्न अगर आपको ज्यादा डिफिकल्ट दिखता है, ज्यादा भयंकर दिखता है, ज्यादा बड़ा दिखता है, तो समझिए कि वो प्रश्न उतना ही इजी भी होगा। उसके लिए कुछ ऐसे मेथड, कुछ ऐसे रूल
का अप्लाई करना होगा, नियम कायदा कानून लगाना होगा, जिससे वो ऑटोमेटिक सिंपल हो जाते हैं। और ये केवल आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है दोस्तों। जैसे कि आपके सामने ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन दिख रहा था बहुत डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट था नहीं। अगर आपको रूल पता होता तो बहुत ही आसानी से लगा सकते थे, लेकिन मैं चैलेंज और दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये रूल शायद ही पता होगा, नहीं तो ये एग्जाम में बहुत ही आपके महत्वपूर्ण साबित होगा और एग्जाम के लिए बहुत बेहतर होगा। ये दोस्तों ये देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए। और ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप अपने दिमाग में फिक्स करते हैं तो ढेर सारे एग्जाम में, कंपटीशन में, एंट्रेंस में आपकी हेल्प करेगा और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ओके दोस्तों।